वो कब्रिस्तानों की जगह बेच बेच के, वक्फ बोर्ड की ज़मीनें बेच बेच के उनको होटल बनाए गए, फ्लैट बनाए गए, प्लॉटिंग की गई। आप कहीं भी चले जाए हिंदुस्तान के किसी कोने में, मुसलमान किसी गरीब को कोई फ़ायदा नहीं मिला। जो लीडर बना, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना, उसने सिर्फ घोटाले किए और घोटाले करने के बाद अपनी दुकानें को उन्होंने और अपनी बिल्डिंगों को ऊँचा किया। मुसलमानों का क्या भला कर दिया, क्या भला कर दिया? कोई भला नहीं करा, अपने ही भला करा, अपनी जेबें भरी हैं। इसका डर है ना कि इनका चिट्ठे खुल जाएंगे, एक केस और लग जाएगा इन पे। एक ऐसा हमारे प्रधानमंत्री मिले हैं गॉड गिफ्टेड, जो हिंदुस्तान में 24 घंटे काम करते हैं। हमें गर्व है उनके ऊपर, नरेंद्र मोदी जी पर, योगी जी पर, अमित शाह जी पर और नड्डा जी पर। किसी गरीब को आज तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सिर्फ फ़ायदा किसको हुआ? वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को, जो मुसलमान रहा है। उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीनें बेच दी हैं, कब्रिस्तान बेच दिए और बहुत सारे घोटाले किए उन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आखिरकार वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे लोगों को निराशा हासिल हुई। यानी कि जो लोग ये कह रहे थे कि साहब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वक्फ का जो पार्लियामेंट से कानून पास हुआ है उसको रद्द करवा के ही मानेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि साहब बिल्कुल नहीं, ये तो पार्लियामेंट से पास हुआ है, बाकायदा पास हुआ है। हाँ, संशोधन जो किया गया है उस पर विचार जरूर कर सकते हैं, जिसके लिए समय दे दिया गया है। लेकिन इतना हाव हल्ला आखिर है क्यों? वक्फ अमेंडमेंट जो बिल है, जो कानून अब बन चुका है, क्या उससे सच में मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां खड़ी हो जाएंगी, या फिर जो गवर्नमेंट कह रही है कि साहब मुस्लिम समाज को जो मिलना चाहिए था वो पहले नहीं मिला, लेकिन अब इस अमेंडमेंट के द्वारा वो व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी कि उस समाज को वो चीज़ें मिल सके जो लाभ वक्फ का होता है। साहब, पहले तो आपसे ही बात की शुरुआत करेंगे। कैसे देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी लोग पहुंचे थे, तमाम विपक्षी दल पहुंचे, चाहे वो कांग्रेस हो और तमाम लोग हों, ओवैसी साहब हों, सब तो ये गए थे कि साहब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और जाते ही बिल जो है वो रद्द हो जाएगा। ओवैसी साहब तो असंवैधानिक भी बता रहे हैं बिल को, लेकिन आप क्या समझते हैं, आखिरकार मुसलमानों पर क्या पहाड़ टूट जाएगा अगर ये बिल, ये कानून लागू रहा तो? मेरा मानना तो एक ही है जी कि ये जितने छोटे बौखलाए हुए लोग हैं, यही जो ज़्यादा मुसलमानों को डरा रहे हैं और भड़का रहे हैं, और कोर्ट भी गए हैं। ये इनके कोर्ट वोट जाने से कुछ नहीं होगा। जो होना है वो मोदी ने कर दिया है, बिल पास हो गया। हाँ, संशोधन की बात है, थोड़ा बहुत जो भी है वो होगा। हम भी कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के साथ ही रहना चाहिए वक्फ बोर्ड। और इसमें जितने छोटे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, जितने छोटे हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड को खाया है, आज तक खा रहे हैं, उनको जेल से भर दो, जेल में भर दो उनको, उनसे छीन लो। चोटे का मतलब नहीं समझा मैं, चोटा क्या मतलब? ये गरीबों का हक था, गरीब बेवाओं का, यतीम मिस्किनों का हक था वक्फ बोर्ड की जायदादों पे, उसकी आमदनी पे, वो उन तक पहुंचा ही नहीं। ये खाते रहे, इन्होंने अपनी बिल्डिंगें खड़ी कर ली उस पर और उससे मजे कर रहे हैं, सब ऐश कर रहे हैं। गरीब तो कहीं भी नहीं आया बीच में, कहीं कुछ दिया ही नहीं उन्होंने गरीब को। कोई यतीम खाना नहीं बनाया, कोई स्कूल नहीं बनाया, किसी बच्चे को एजुकेट नहीं किया, किसी गरीब के, किसी बेवा की मदद नहीं की, किसी तलाकशुदा औरत की मदद नहीं की। हमारे नॉलेज में ना ये सब, तो हम इसलिए खुल के बोलते हैं। ये सब डरे हुए हैं, इनसे छिन जाएगा, ये सब कुछ इनसे छिन जाएगा, इसका डर है इन्हें। इन्होंने, ये भी मुस्लिम समाज से ही आते हैं। क्या नाम है साहब आप? हाजी सुल्तान अहमद। हाजी सुल्तान अहमद जी हैं, जो हाजी भी हैं। मैं एक बात बता दूं आपको, जो हज चला जाता है वो हाजी होता है। सही बात है, गलत बात तो नहीं है? और वो व्यक्ति जो हज एक बार चला गया, उसके दिल से हमेशा सत्य ही निकलेगा। तो हाजी साहब ने अपनी बात रखी है। हाजी साहब कह रहे हैं कि भाई जो लोग पूरी तरीके से कुंडली मारकर बैठे थे, पेट में दर्द उनके हो रहा है। भाई साहब, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम आशु चौधरी है। मैं एक ओखला जामिया नगर, जो कि सारा मुस्लिम इलाका है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैं सत्य के साथ हूँ, जो मोदी जी ने काम किया है अब से वो 50 साल पहले करना चाहिए था। आशु चौधरी साहब, आपने कहा कि आप ओखला और जामिया क्षेत्र, वो क्षेत्र है जहाँ पर अमानतुल्लाह जो वहाँ के विधायक, उनको तो वक्फ में उनका तो बड़ी जिम्मेदारी दी थी। आप कह रहे हैं कि, मैं आपको बता दूँ, जो ये जिनकी जितनी भी दुकानें हैं, समाजवाद हो या कांग्रेसवाद हो या केजरीवालवाद हो, इनके ने डर है कि इनके काले चिट्टे खोले जाएंगे और इनकी दुकानें बंद होंगी, जो इन्होंने घोटाले किए हैं मुसलमानों के नाम पे। अच्छा, ये बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, क्या समाजवादी ने या कांग्रेस ने या केजरीवाल ने कोई यूनिवर्सिटी बनाई, कोई कॉलेज बनाया, कोई, मेरे को ये बताओ एक चीज़, मुसलमान जितने कब्रिस्तान दिल्ली के अंदर थे
उससे आधे कब्रिस्तान रह चुके, वो कहाँ गए? वो कब्रिस्तानों की जगह बेच बेच के, वक्फ बोर्ड की ज़मीनें बेच बेच के उनको होटल बनाए गए, फ्लैट बनाए गए, प्लॉटिंग की गई। आप कहीं भी चले जाए हिंदुस्तान के किसी कोने में, मुसलमान किसी गरीब को कोई फ़ायदा नहीं मिला। जो लीडर बना, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना, उसने सिर्फ घोटाले किए, और घोटाले करने के बाद अपनी दुकानें को उन्होंने और अपनी बिल्डिंगों को ऊँचा किया। उन्होंने करोड़ों अरबों का घोटाला किया। उन्हें डर है कि मोदी जी आएंगे, हमारी जो डिटेल निकालेंगे, काले चिट्टे खोलेंगे, उनको जेल जाना पड़ेगा, उन्हें हिसाब देना पड़ेगा। उन्हें डर है, उन्हें मुसलमान के समर्थन ना होने से कोई डर नहीं है, उनको अपनी दुकानों से डर है कि हमारी दुकानें बंद हो गई तो हमें जेल जाना। तो कह रहे हैं कि हमें यही तो डर है कि मोदी जी आएंगे, मस्जिदें बंद हो जाएंगी, वक्फ बिल आएगा, कब्रिस्तान में ताले लग जाएंगे, वक्फ बिल आएगा, मदरसे बंद हो जाएंगे। वो कह रहे हैं जागो मुसलमानों, अपनी लड़ाई लड़ो, चाहे मदनी साहब हो, ओवैसी साहब हो। देखिए सुप्रीम कोर्ट चले गए, उन्होंने कहा कि हक की लड़ाई लड़ने गए सुप्रीम कोर्ट। अच्छा ये बताइए, इन 70 सालों के अंदर कितने मुसलमान हिंदुस्तान से बाहर चले गए, और कितने मुसलमानों की ज़मीनें या फ्लैट या प्लॉटों पे कब्ज़ा कर लिया गया या उनको देश से बाहर किया गया? सिर्फ ये डराना धमकाने का काम है। ओवैसी साहब हो, अखिलेश हो, या समाजवाद या परिवारवाद जिसे मैं बोलता हूँ ना, टुकड़े टुकड़े गैंग बोलता हूँ, ये सिर्फ एक शेर सब पे भारी। यार ये क्या कर पा रहे हैं? कुछ भी नहीं कर पा रहे। एक मोदी, इनसे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हिंदुस्तान को जानता नहीं था, उन्होंने अपना परिवार को पूरी ज़िंदगी त्याग दिया। किसके खातिर? हिंदुस्तान की खातिर। ना उन्होंने घर देखा, ना परिवार देखा। जो एक ऐसा हमारे प्रधानमंत्री मिले हैं, गॉड गिफ्टेड, जो हिंदुस्तान में 24 घंटे काम करते हैं। हमें गर्व है उनके ऊपर, नरेंद्र मोदी जी पर, योगी जी पर, अमित शाह जी पर और नड्डा जी पर। और शायद इन्हें डर और खौफ है कि हमारी दुकानें बंद होंगी तो हमें जेल जाना पड़ेगा, और जो इन्होंने चुराया है, घोटाले किए, वो सब वापस देना पड़ेगा। आप कह रहे हैं उनको डर लग रहा है, वो कह रहे हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। बताइए, मुसलमानों की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो ओवैसी लड़ रहे हैं, मुसलमानों की लड़ाई कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस लड़ रही है, मुसलमानों की लड़ाई कोई लड़ रहा है तो समाजवादी लड़ रही है। तमाम लोग आपके पक्ष में खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि साहब ये वक्फ बिल जो है इसको हम बिल्कुल रद्द करवा के मानेंगे। अच्छा ये बताइए, मुसलमानों के लिए 70 सालों में क्या दिया है? मैंने अब रिपीट कर रहा हूँ, कोई यूनिवर्सिटी दिया, कॉलेज दिया, कोई इंस्टीट्यूट दिया? क्या दिया इन लोगों ने? सिर्फ मुसलमानों के नाम पे राजनीति की है, चोरी डकैती की है, वक्फ। अच्छा ये गरीब लोग जितने, आप जाइए, आप तो रहते हैं मार्केट के अंदर, हर जगह जाते हैं, मैं देखता हूँ आपके चैनल को। और दूसरी चीज़, किसी गरीब को आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सिर्फ फ़ायदा किसको हुआ? वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को, जो मुसलमान रहा है। उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीनें बेच दी हैं, कब्रिस्तान बेच दिए, और बहुत सारे घोटाले किए उन्हें। मैं बार बार कह रहा हूँ ना, डर है, उनकी दुकानों में ताले लगनी है, सब कुछ खा गए हैं, देश को कुछ नहीं देते, किसी गरीब को कोई फ़ायदा नहीं है, कोई आमदनी नहीं है। अब मोदी जी जो करेंगे ना, तो बहुत अच्छा करेंगे, जो भी करेंगे, हमें उम्मीद है मोदी जी पर। क्या कहेंगे साहब, आपके तो क्षेत्र से विधायक जी थे, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान। चोटा, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, चोटा। अमानतुल्लाह नहीं उसका नाम, मैंने नाम रख रखा है उसका खयानतुल्लाह। खयानतुल्लाह जी, खयानत, अमानत में खयानत करी है उसने। जो उसको भुगत रहा है वो भुगतेगा, अभी जेल जाएगा वो। देखते रहिए। तो कह रहे हैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए चारों किसी की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ये सब अपने जो इन्होंने घोटाले किए हैं उसके लिए लड़ रहे हैं। कह रहे वक्फ बोर्ड का अगर कानून लागू हो गया तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी मुसलमानों को। पहले लड़ाई लड़ रहे हैं कौन? क्या कर दिया इन्होंने मुसलमानों का? क्या भला कर दिया? क्या भला कर दिया? कोई भला नहीं करा, अपने ही भला करा, अपनी जेबें भरी हैं। इसका डर है ना कि इनका चिट्ठे खुल जाएंगे, एक केस और लग जाएगा इन पे। वो तो कह रहे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अरे कहीं भी उसके बाद सड़कों पे भी लड़ेंगे। कुछ सुप्रीम नहीं, कोर्ट से नहीं जीते तो सड़कों पे लड़ेंगे। ये बंदर वाली गोगियां हैं, बंदर वाली गोगियां, और कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। ये मोदी है, मोदी देश को बर्बाद किया। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मोदी है, मोदी से टक्कर ना ले रही है, मोदी से टक्कर ना बिल्कुल ना ले। बंगाल में मोदी जी शरीयत में छेड़छाड़ ना करें, पहले 3 तलाक में कर दिया, उसके बाद अब वक्त पर। ये कमबख्त मौलाना जो थे, इन्होंने सैकड़ों साल से तलाक का सिस्टम गलत कर रखा था, तलाक को गलत कर रखा था, हलाल को हराम में बदल रखा था। ये तो मोदी को अल्लाह ने भेजा, अल्लाह लाया, और अल्लाह के हुक्म से मोदी ने ये काम सही करा दिया। भाई साहब, कहा ही जा रहा है कि मोदी जी ज़्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं। जब से मोदी जी आए हैं, कभी 3 तलाक में अपना व्यवस्था कर देते हैं, कभी अब देखिए शरीयत में अब वक्त पर भी मोदी जी निगाहें टेक कर बैठ गए।
मोदी जी के नाम पे तो ये सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री तो आना मुश्किल है हिंदुस्तान के अंदर। वो हमारे लिए गॉड गिफ्टेड हैं और मुसलमानों के लिए जो कर रहे हैं बहुत अच्छा बेहतर कर रहे हैं। मुसलमानों को सिर्फ इन लोगों ने जो दूसरी पार्टियां हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो पार्टियां हैं, जो कि या परिवारवाद पार्टियां हैं, इन्होंने सिर्फ मुसलमानों की ज़मीनों को हड़पने का, वक्फ बोर्ड की जितनी ज़मीन है, बिल्डिंग है, कब्रिस्तान, मस्जिदें, मज़ारें, सिर्फ इनको बेचने का, हड़पने का काम किया, अपने घर बनाने का काम किया। अदरवाइज़ किसी गरीब का काम नहीं किया है। मोदी जी तो सही काम कर रहे हैं, सही रास्ते पे लाने का काम कर रहे हैं, नहीं सुधर रहे। सुधरेंगे, टाइम लगेगा थोड़ा। सुधरेंगे, टाइम लगेगा, क्या कहेंगे साहब? आप ये बताइए, क्या करते हैं आप, पहले ये बताइए। हम तो मजदूर आदमी है सर। मजदूर आदमी है। आज तक कोई ऐसा लाभ आपको मिला वक्फ, क्योंकि वक्फ सबसे थर्ड पार्ट, मतलब तीसरी ऐसी व्यवस्था है वक्फ कर, जो पहले आर्मी पर है, फिर रेलवे पर है, फिर वक्फ पर है। क्या कहेंगे, कुछ मिला गरीब को? किसी को कुछ नहीं मिला सर। ना हमें, हमारी उम्र इतनी आ गई, हमें तो आज तक कुछ मिला ही नहीं। किसी को दिया हो तो बताओ। मैं भी तो ये कह रहे हैं कि जो कानून बना दिया है, इस कानून से मुसलमानों के लिए आफत खड़ी हो जाएगी। ये इसमें क्या है, अभी समझ नहीं पा रहे लोग बाग, अभी लोग बाग समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन समझ जाएंगे सब कुछ सही हो जाएगा। आपको क्या समझ में आया? कानून आपके फायदे में है, मुस्लिमों के फायदे में है, या फिर कानून मुस्लिमों के लिए हानिकारक है? अब ये तो देखो जी, वक्त बताएगा ना कैसे क्या करना है। अभी आगे का तो पूरा कानून देखा नहीं हमने, क्या कानून में है। जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद बताएंगे क्या होना, पास होना ना होना है तो इनके हाथ में ही। मदनी साहब तो कह रहे लड़ाई लड़ेंगे, ओवैसी साहब कह रहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे सड़क हो, सब पे लड़ेंगे। इनका कानून बन गया, अब कोई कुछ ना होता। अच्छा, अब कुछ ना हो रहा। अरे सुप्रीम कोर्ट गए तो हैं, कुछ ना होने का वहाँ जाने के भी, वहाँ जाने के भी कुछ ना होने का वहाँ जाके भी कह रहे लड़ाई लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट तक। कानून तो बन गया, जो बनाना था इन्होंने बना दिया। तो आप सहमत है कि असहमत? अरे हम तो सहमत है, सरकार में रहना, हम तो इंडिया में रहना, इंडिया का आदमी है। मारो तोड़ो कुछ भी करो, हम तो बराबर करें। सहमत हो आप? हम सहमत है जी। आप बताइए, आप एक महिला हैं, थोड़ा सा आगे आइए, कैसे देख रही हैं? क्योंकि मैंने ये सवाल भी हाजी से ही पूछा कि साहब मोदी जी लगातार शरीयत से छेड़छाड़ कर रहे हैं, ऐसा कहना है ओवैसी साहब का, ऐसा कहना है तमाम लोगों का कि साहब देखिए शरीयत से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। काम पहले 3 तलाक पर छेड़छाड़ की, हम चुप रहे, फिर बाबरी मस्जिद वाला मामला आ गया, फिर भी कोई बात नहीं हुई, लेकिन अब जो है अब वक्फ को लेकर कानून बनाने लगे। आप तो एक महिला हैं, आप क्या समझती हैं? देखिए, मेरे समझने ना समझने से कुछ नहीं होगा, लेकिन रही बात छेड़छाड़ की, तो जो लोग ये कह रहे हैं कि शरीयत से छेड़छाड़ हो रही है, पहले वो तो शरीयत को जान ले हैं, पहले उनके लिए ये जानना है। और रही बात अगर आप बीच में मज़हब को ला रहे हैं, तो मज़हब की बात तो ये है कि अगर फ़िक़ा में आपको ये कहा गया है, उसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं कि अगर आपको कोई भी मसला है तो पहले कुरान करीम को उठाएं, कुरान करीम में ना हो तो सुन्नत रसूल में, और सुन्नत रसूल में नहीं है तो इजमा। इजमा ऐसी एक टीम को कहते हैं, ग्रुप को, जो आलिमा हो, इल्म के बारे में जानती हो। अगर वो लोग भी नहीं हैं आज के टाइम में, तो आप आपस में सलाह करें, और जो भी निकलता है कयास जिसे बोलते हैं मुआहदा, बातचीत मिलकर बैठ के करना। तो इस्लाम में कहा गया है जो किसी के फ़ायदे के लिए करी जाए फिर वो अपने आप में कानून बन जाता है। आप पहले इस्लाम को जानें जी, आप पहले इस्लाम को जानें कि इस्लाम में शरीयत है क्या, हलाल क्या है, हराम क्या है, उसके बाद तो आप दुनिया में आए। और रही बात जनरेशन के साथ साथ जैसे चीज़ें चेंज होती हैं, वैसे इंसान की ज़रूरतें बदलती रहती हैं, और बदलते हुए दौर में अगर बीजेपी पार्टी अगर कुछ कर रही है तो वो कुछ देखते हुए तो सही कर रही है। और बाकी इधर आइए, वक्फ अमेंडमेंट में आप क्या समझती हैं? कुछ लोग वक्फ के खिलाफ चले गए कि साहब वक्फ पूरी तरीके से रद्द होना चाहिए। आप मानती हैं कि वक्फ जो है वो कानून बनने के बाद, जैसे कहा जाता है कि जिसके लिए ज़मीन वक्फ की जाती है, चाहे वो यतीम हैं, बेवा हैं, जिनके बच्चे हैं उनके लिए, या फिर कोई गरीब परिवार का है जिसको ज़रूरत होती है वक्फ ज़मीनों की, उनको मिलना चाहिए, वो मिला? या फिर अब भरोसा है मोदी के इस कानून पर? देखिए, मिलने की तो अगर बात करें तो अभी आधे से ज़्यादा मुसलमान तो एजुकेशन से ही गाफिल हैं। आप एजुकेशन की अगर बात कर रहे हैं, किसी को देने की हक की बात कर रहे हैं, तो वही गाफिल है। आप पहले ये तो देखें कि लड़कियों की क्या ज़रूरत है, औरतों की क्या ज़रूरत है, आप तो वो पूरा नहीं कर रहे। अब अगर ऐसी बात होती, अब तक ये सारी चीज़ें मिल रही होती अगर हमें वक्फ बोर्ड के ज़रिए, तो आधे से ज़्यादा मुसलमान जो है रोडों पे नहीं होता, भीख ना मांग रहा होता। ठीक है, लड़कियों को इस तरीके से शादी करने के बाद जो उनके साथ हालात किए जाते हैं वो नहीं होते। हमारे साथ तो जो चीज़ें हैं कहाँ मिल रही हैं, शरीयत के अकॉर्डिंग भी अगर आप कहें दहेज लिया जा रहा है, अरे सब चीज़ों को मुद्दा उठाएं ना,
खाली एक बिल के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आप ये देखिए ज़िंदगी शऊरी तौर पर किस तरीके से इंसान को सही मिले, वही नहीं मिल रही है। अब रही बात मुसलमान और हिंदू की, तो इसमें है ही नहीं। अब वो तो आप ला रहे हैं, देखिए सबके लिए, अगर आप किसी को ज़मीन दे रहे हैं सिर्फ मुस्लिम के लिए, भाई हिंदू भी है, वो भी रोड पे है। मेरा यहाँ कहने का मतलब संशोधन बिल जो है आप मानती हैं कि ठीक है? ठीक है। लग रहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि साहब मस्जिदों में नहीं जाने दिया जाएगा, कब्रिस्तान बंद हो जाएंगे। आप ये बताइए, चलिए मैं कहती हूँ मस्जिदों में जाने नहीं दिया जाएगा और कब्रिस्तान तोड़, सरकार तो इस बात को नहीं कह रही। सरकार तो कह रही है कि साहब संशोधन किया गया है, उसी हिसाब से नहीं तो कहाँ की मस्जिद, आप ये बताएं कि कहाँ है? सरकार तो अपना काम कर रही है। देखिए रूढ़िवादी लोग होते हैं जो बीच में कई तरीके के पत्थर भी डालते हैं, उछालते भी हैं, अब उनको रोकें। कोई भी सरकार अपने बारे में गलतफहमी क्यों फैलाएगी चारों तरफ? नहीं भाई, रूढ़िवादी लोग हैं और विपक्ष पार्टी है। हाँ बिल्कुल। सर सुप्रीम कोर्ट चले गए, अब तो सुप्रीम कोर्ट से 5 तारीख तक इनके जाने से कुछ नहीं होगा, ये कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, ये सब नुकसान में जाएंगे, इनको नुकसान होगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ होते या मस्जिदों के, मदरसों के, तो मैंने पहले भी बताया आपके चैनल पर भी और बताता हूँ हर एक को कि मोदी जी ने मेरे कहने से, एक मेरे ननिहाल में मस्जिद है उस सहसपुर में, उसका 25 साल से काम रुका पड़ा था, वो काम कराया मैंने, आज वो मस्जिद चल रही है। और एक सुवार में एक जगह है रामपुर में, वहाँ इसके आदम खां का बेटा MLA था, वहाँ से उस गांव का रास्ता बंद कर रखा था 19 साल से 20 साल से, वो मैंने रास्ता खुलवाया दिल्ली बैठे। और वो कैसे खोल जाते हैं? अगर ये मुसलमानों के दुश्मन होते तो कुछ नहीं होता। आपको लगता है कि वक्फ सही हो रहा है काम, सहयोग में है? बिल्कुल सही है। जो कहा जा रहा है कि मुस्लिम सड़कों पे आएंगे, अगर कुछ गलत होगा तो हम उसका अपोज करेंगे। अच्छा बिल्कुल। चलिए, कुछ लोगों का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई कहाँ तक देखी जाएगी, लेकिन उसके बाद जिन लोगों से हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि वक्फ बिल जो है इस पर हम सरकार के साथ खड़े हैं। हालांकि एक पक्ष जरूर पूरी तरीके से विरोध कर रहा है, सड़क से लेकर संसद तक और संसद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन जिन लोगों से हमने बात की है वो भी उसी समुदाय से आते हैं और उनका ये कहना है कि साहब बिल्कुल सरकार के साथ खड़े हैं, इस बिल के पक्ष में खड़े हैं। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, नोएडा से।